सो हेलो फ्रेंड, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और उस पेशेंट को बिना बीपी, टेम्परेचर, पल्स रेट, शुगर चेक किए हुए डायरेक्ट कोई भी फ्लूइड लगा देते हैं, कोई भी पानी का बोतल लगा देते हैं, आरएल हो गया, D5 हो गया, D10 हो गया, तो ऐसे में पेशेंट का कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, और उस पेशेंट को आप बीपी चेक नहीं किए, टेम्परेचर चेक नहीं किए, पल्स रेट चेक नहीं किए, उस पेशेंट से आप पूछे नहीं कि पहले से आपको कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है या नहीं है, जैसे कि किडनी में प्रॉब्लम हो गया, लीवर में प्रॉब्लम हो गया, या ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई मतलब क्रोनिक डिजीज़ है या नहीं है, या फिर बिना चीनी चेक किए हुए डायरेक्ट आप कोई भी फ्लूइड लगा देते। जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, और उसका चीनी मतलब 200 या 250 प्लस है, पहले से वो चीनी का पेशेंट है, बट आपने उसका चीनी चेक नहीं किया, शुगर चेक नहीं किया और डायरेक्ट उसको D5 या D10 लगा दिए, D5 या D10 लगा दिए बिना चीनी चेक किए हुए, और पता चला कि वो पेशेंट पहले से शुगर का पेशेंट है, तो ऐसे में क्या होगा कि उस पेशेंट का कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ने लगेगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आप उस पेशेंट का शुगर चेक नहीं किए और उस पेशेंट पहले से मतलब वो पेशेंट चीनी का पेशेंट है और उसका अभी जो है मान लीजिए कि 200 प्लस चीनी है, और उसको आप D5 या D10 लगा दिए, तो क्या है कि उसका मतलब कंडीशन और भी सीरियस होने लगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि D5 या D10 में डेक्सट्रोज का मात्रा मिला हुआ, उसमें चीनी का मात्रा मिला हुआ, और चीनी पेशेंट को आप चीनी चढ़ा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको मतलब साइड इफेक्ट ही करेगा। जैसे कि अब दूसरा, जैसे कि NS हो गया, NS एक फ्लूइड आता है, पानी का बोतल आता है, अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और उसको आप NS लगा दिए, तो कहीं ना कहीं उस पेशेंट को और दिक्कत होने लगेगा, ठीक होने की जगह और वो बेठीक होने लगेगा, उसका मतलब कंडीशन और भी सीरियस होने लगेगा। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन से फ्लूइड कौन से पेशेंट को दिया जाएगा, किस बीमारी में कौन सा मतलब फ्लूइड को, कौन सा ड्रिप को चढ़ाएंगे, और कौन सा फ्लूइड मतलब कौन सा पानी का बोतल जैसे कि आरएल हो गया, D5 हो गया, D10 हो गया, कौन से पेशेंट को चढ़ेगा और इसका क्या काम है और इसका क्या साइड इफेक्ट है, कौन से पेशेंट को चढ़ेगा, कौन से पेशेंट को नहीं चढ़ेगा, और चढ़ेगा तो कितना अमाउंट में चढ़ेगा, उसका सही डोज क्या है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आरएल का। तो आरएल मेनली ये मतलब इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड और पोटासियम लैक्टेट पाया जाता है, ठीक है। आरएल का यूज़ हम डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे कोई पेशेंट को लूज मोशन हो गया है, दस्त, कब्ज या पेट खराब हो गया है, तो दस्त, कब्ज या पेट खराब होगा तो उसके अंदर पानी का कमी होगा, तो डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए, पानी को पूरा करने के लिए हम आरएल फ्लूइड का यूज कर सकते हैं। दूसरा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो गया। तीसरा बर्निंग कंडीशन हो गया, अगर कोई भी पेशेंट को मतलब जल गया है, ठीक है, तो जलने पर बर्निंग कंडीशन में हम आरएल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के दौरान ब्लड अगर लॉस हो जाता है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट भी कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट को पूरा करने के लिए, पानी को पूरा करने के लिए हम आरएल का यूज करेंगे। उसके बाद हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब बीपी, अगर ब्लड प्रेशर किसी को कम हो गया है तो उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हाइपोटेंशन में हम आरएल का यूज करते हैं। याद ये रखना है आपको कि ये जो आरएल का मतलब फ्लूइड है, बोतल है, ड्रिप है, ये डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं देना है, ठीक है। चीनी वाले पेशेंट को आरएल यूज़ नहीं होगा, डायबिटीज़ पेशेंट को आरएल हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें NaCl, सोडियम क्लोराइड मतलब चीनी, नमक का मात्रा होता है, चीनी का आटा, नमक होता है। और इसका अगर हम डोज का बात करें तो देखिए, कोई भी टैबलेट हो, सिरप हो, इंजेक्शन हो या कोई फ्लूइड हो, डोज वो मतलब पेशेंट के कंडीशन, एज, सिचुएशन, बॉडी वेट, उसका वजन कितना है, इस सब पे मतलब डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम कोई भी मतलब कितना भी डोज दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। पेशेंट का कंडीशन कितना सीरियस है, कैसा कंडीशन है, दूसरा कि उसका वेट कितना है, वज़न कितना है, ठीक है। तो मेनली डोज हम वेट, कंडीशन, एज के आधार पे निर्धारित करते हैं। लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता दें कि आरएल का मेनली डोज जो है ये 500 से 1500 ml आप दे सकते हैं 24 आवर के अंदर में, ठीक है। 500 ml या 1000 ml नॉर्मली आप दे सकते हैं 24 आवर के अंदर में, और डायबिटीज़ पेशेंट को ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं D5, D10 और D25 का। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो D5 या D10 या D25 बोतल है, फ्लूइड है, ये तीनों का एक ही काम है, बट इसमें डेक्सट्रोज का अमाउंट, डेक्सट्रोज का मात्रा कम और ज़्यादा है। जैसे कि D5 के 100 ml में मतलब 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला हुआ है। D10 के 100 ml के बोतल में 10% 10 ग्राम डेक्सट्रोज मिला हुआ है। D25 के 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज मिला हुआ है। बट तीनों का काम एक ही होता है, लेकिन अलग अलग आता है ये फ्लूइड, ठीक है। D5 अलग आता है, D10 अलग आता है, D25 अलग आता है। बात करें यूज़ के बारे में, तो मेनली इसका यूज़ हम डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी करते हैं। वीकनेस, कमजोरी है, ठीक है, माथा में चक्कर है, डिजीनेस है, तो हम इसमें यूज करते हैं। शुगर लेवल अगर किसी का कम हो गया है, पता नहीं क्यों आज फास्ट हो रहा है,
शुगर लेवल अगर किसी भी पेशेंट का कम हो गया है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम D5, D10 या D25 का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज का मात्रा होता है, ठीक है, चीनी का मात्रा होता है। लेकिन आपको याद ये रखना है, अगर कोई डायबिटीज़ या शुगर का पेशेंट है, मतलब चीनी उसका 200-250 प्लस बढ़ा हुआ है, तो हम D5, D10, D25 का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज का मात्रा होता है। नॉर्मल चीनी का रेंज अगर मतलब आप खाली पेट फास्टिंग में चेक करते हैं तो 60 से 110 के बीच में होना चाहिए। अगर आप रेंडम में मतलब खाना खा लिए हैं तो अगर आप चेक करते हैं तो 70 से 140 के बीच में होना चाहिए। तो आपको यही याद रखना है कि D5, D10 या D25 का यूज डायबिटीज़ पेशेंट को, चीनी वाले पेशेंट को नहीं करना है, नहीं देना है। जिस पेशेंट को चीनी है उसका D5 या D10 या D25 का यूज़ मेनली हम उस पेशेंट को करेंगे जिसको डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, वीकनेस है, डिजीनेस है, माथा में चक्कर है और शुगर कम हो गया, चीनी का मात्रा कम हो गया, जैसे कि 40-50 हो गया, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम D5, D10 या D25 का यूज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं NS का। NS मतलब होता है नॉर्मल सलाइन और इसका कॉम्पोजिशन है NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो NS का यूज़ हम मेनली करते हैं डिहाइड्रेशन, पानी को कमी को पूरा करने के लिए, वाउंड वाशिंग मतलब घाव को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, घाव को धोने के लिए, क्लीन करने के लिए, जो भी कहिए, क्योंकि ये मतलब NS एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है, क्योंकि इसमें NaCl मिला होता है, ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन NaCl होता है। और नेक्स्ट हमारा आता है डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन को मिलाने के लिए भी हम NS का यूज करते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन, पानी को कमी को पूरा करने के लिए हम NS का यूज़ करते हैं। मेंटेन वाटर बैलेंस, मतलब अगर पानी का कमी अगर हो गया है शरीर में तो हम वाटर को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यही इसका यूज़ है मेनली। बट आपको याद ये रखना है कि अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, BP का पेशेंट है, तो उस पेशेंट को ये मतलब NS यूज नहीं होगा, क्योंकि NS में सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, ठीक है, नमक जिसको बोल सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर पेशेंट को, BP पेशेंट को आप ये मतलब NS यूज नहीं कर सकते हैं। बात करें डोज का, तो मेनली इसका डोज 2000 से लेकर के 3000 ml आप 24 घंटा के अंदर चढ़ा सकते हैं। बट वही बात, डोज डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, डोज निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेनिटॉल का। तो मेनिटॉल एक प्रकार का डायरेटिक सोल्यूशन है जो यूरिन के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है, पेशाब की मात्रा को बढ़ा देता है। जैसे कोई पेशेंट के अंदर पानी का मात्रा ज़्यादा हो गया है, पानी भर गया है, तो कहीं ना कहीं वो जो ज़्यादा पानी भर गया उसको यूरिन के थ्रू निकालना होगा। तो यही मेनिटॉल जो है ये मतलब यूरिन का अमाउंट जो है, पेशाब की मात्रा को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। दूसरा कि ये मतलब एक्वेट रीनल फेलियर में भी काम करता है। तीसरा स्किन डिसऑर्डर मतलब त्वचा से संबंधित अगर कोई बीमारी है उसमें भी इसका यूज करते हैं। लेकिन मेनली हम मेनिटॉल का यूज यूरिन के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है।